नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर धार्मिक जगत के बड़े नाम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी है। इस वक्त शंकराचार्य के एक बयान ने देश की राजनीति और संत समाज दोनों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है, हम योगी आदित्यनाथ थोड़े न हैं कि अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवा लें, जो भी आरोप हैं उनका सामना करेंगे। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ा है। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत में एक साधु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आश्रम से जुड़े कुछ नाबालिगों के साथ अनुचित व्यवहार और यौन शोषण हुआ। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके पास इससे जुड़े प्रमाण हैं और इसी आधार पर अदालत से कार्रवाई की मांग की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के बाद मामला सार्वजनिक हुआ और मीडिया ने शंकराचार्य से प्रतिक्रिया मांगी। इसी दौरान उन्होंने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वे कानून से भागेंगे नहीं बल्कि जांच का सामना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सच सामने आए, इसलिए वे खुद निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए तंज कसा कि वे मुकदमा हटवाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि अदालत में लड़ेंगे। गुरुजी, आपको एंड से लेकर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता रहे हैं कि कोर्ट में आपने सपोर्ट भी आरोप लगाए। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए भारी प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देखने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज होगा? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है। हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे से कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं। दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है हमारी। फिलहाल पुलिस अदालत के आदेश के अनुसार प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में जुट गई है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी को दोषी ठहराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज रही है। ऐसे में इस बयान को केवल कानूनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बड़ा संदेश भी माना जा रहा है।
आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट पर सबकी नजर रहेगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी और अगर गलत साबित होते हैं तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने कहा कि जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कोई सनातन शांति इस अपमान को नहीं सहेगा। धार्मिक संतों को लेकर लगातार विवाद खड़ा होना गंभीर विषय है और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो जगत गुरु पूज्य परम पूज्य शंकराचार्य हैं, जिस तरीके से उनके साथ राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अब शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, वो कठोर रूप से निंदनीय है। कुंभ के मेले से इस कुकृत्य की शुरुआत हुई, जब कुंभ के मेले में स्पष्ट रूप से उनके साथ छल किया गया कि कुंभ में कहीं कोई भगदड़ नहीं हुई और उन्हें शाही स्नान कराया गया, झूठ बोल करके या असत्य बोल करके शाही स्नान कराया गया। और उसके बाद अब माघ मेले में उनकी पालकी को रोक दिया गया, जबकि सतुआ बाबा का लोग बताते हैं हाथी और रामभद्राचार्य का कारतक संगम नोच पर गई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को और पालकी रोक करके उनको अपमानित किया गया, उनके बटकों को अपमानित किया गया, उनके बटकों की चुटिया, ब्राह्मण बटकों की चुटिया पकड़ करके जिसमें साक्षात देवी का वास होता है, उनको मारा गया, उनकी गर्दन पर पैर रखे गए। और अब शासन प्रशासन के दबाव में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ गुजरात में केस हुआ था मानहानि का, उसी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ इस तरीके के नीच आरोप लगाए जा रहे हैं। धर्म को अपमानित किया जा रहा है, हमारे शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है। और ये सब राजनीतिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सनातन धर्म ये अपमान नहीं सहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।